Today we are taking relative velocity example, especially when a person want to cross a river. Okay, एक रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो मान लीजिए ये एक रिवर है, इसका एक एंड इधर है, दूसरा एंड इस तरफ है, और ये यहाँ के इसके बीच का डिस्टेंस जो है, जो विड्थ ऑफ रिवर यू कैन से बी. Okay, suppose no water is there like a road. If you are standing here and you want to go that side, so you will take a minimum distance in this way. It means perpendicular to the bank of the this. Okay, then you will reach there. But now it is not a road reality, it is a river. And in river, suppose water is flowing in this way. Okay, जो पानी बह रहा है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, और जो पानी बह रहा है उसकी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के साथ उसकी जो हम स्पीड कहें वो यू कह रहे हैं. ओके, यू इज़ द रिवर ऑफ द स्पीड. अब यहाँ पे जो एक ए आदमी खड़ा हुआ है वो जैसे यहाँ से चलना चाहेगा और यहाँ अगर पहुँचना चाहे तो उसको देखो पहुँचने में क्या प्रॉब्लम आएगी. वो जैसे ही थोड़ा सा यहाँ से स्विम करेगा तो यहाँ का जो पीछे का पानी है उसको पुश करेगा, पानी उसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा और वो स्विमर जो है इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा. तो दो चीज़ें हो गई. अब एक तो पानी का फ्लो के डायरेक्शन ये, और स्विमर वांट्स टू गो इन दैट साइड. सो ड्यू टू दीज टू फोर्सेज रिजल्टेंट विल कम इन दिस वे, और वो इस तरीके से जाके यहाँ कहीं पे पहुँचेगा. इसको हम कह देते हैं सी पॉइंट. ओके, ये सी पॉइंट पे पहुँचेगा. और जो मान लीजिए एंगल अगर ये थीटा बना रहा है विद अवर दिस साइड, जो कि यू के साथ आप कह दो थीटा बना रहा है, या एंड ये जो एज है इसके साथ बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा यू कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा यू साइन थीटा. अब नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, it is going in this way when we are resolving u cos theta x axis and u sin theta on vertical axis. So what happened, due to this u sin theta is going from a to this side. ये यहाँ पे यहाँ पहुँचने का रीज़न u sin theta है, और इसकी वजह से जो u की वजह से ये जो पहुँच रहा है वो u की नहीं, u और u का जो है आपका v, सॉरी v कहेंगे हम, इसकी दोनों का u हमने बना दिया तो इसको v कहेंगे. तो v cos थीटा इसकी वजह से जो है वो v cos थीटा और u इसकी वजह से वो यहाँ पे पहुँच रहा है. हम दोबारा से बोल रहे हैं कि अगर वो यहाँ से चलना शुरू करता है तो वो अल्टीमेटली इस तरीके से तिरछा पहुँचेगा. तिरछा क्यों पहुँचेगा, क्योंकि इस पर दो वेलोसिटी काम करेंगी. एक तो u जो कि आपके रिवर की फ्लो कर रही है, और दूसरा जो v वेलोसिटी से खुद स्विमर जो चल रहा था, तो v cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से यहाँ पे, यानी कि आपका x एक्सिस पे हम ले लें तो हमारा आ जाएगा u प्लस वी कॉस थीटा, और ये है x एक्सिस पे. और वर्टिकल कंपोनेंट पे हमारी जो आ रही है वो इस तरीके से आ रही है v साइन थीटा. ओके, अब यहाँ पे तीन केसेस आ सकते हैं. ये अभी हमने बात की थी कि जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा इस तरीके से सीधे अगर पहुँचे तो उसको मिनिमम टाइम लगेगा, लेकिन वो पहुँच रहा है ए से सी. ओके, तो मिनिमम टाइम पहुँचने के लिए, जो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हम ये वाली वेलोसिटी लेंगे, और हमको इसका डिस्टेंस मालूम है, विद मालूम है कि कितनी है. तो हमको मिनिमम टाइम कितना लगेगा पहुँचने के लिए वो निकालने के लिए, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम. मिनिमम टाइम का मतलब ये, तो यहाँ पे टी मिनिमम निकालने के लिए हम वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे. वर्टिकल वेलोसिटी हमारी v साइन थीटा अपॉन आपका जो है डिस्टेंस, जो कि आपकी ये टी साइन थीटा. ओके, तो ये हो गई आपका, सॉरी, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक, डिस्टेंस हमारी हो गई b, ये t हमको निकालना है, और ये हो गया हमारा v साइन थीटा. तो t इज इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ पे निकल के b अपॉन v साइन थीटा. इतना टाइम उसको लगेगा पहुँचने के लिए, मिनिमम टाइम, जो मिनिमम टाइम उसको निकालना पड़ेगा, मिनिमम टाइम चाहिए अगर उसको पहुँचने के लिए. ओके, लेकिन मिनिमम टाइम पहुँचने के लिए तो हम ये लेंगे, अगर हमें ये निकालना है तो उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा केस ये राइज हो सकता है मिनिमम टाइम के साथ कि यही मिनिमम डिस्टेंस है. डिस्टेंस तो ये वाली आप देख रहे हो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, अगर ये ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है इस साइड से. तो इससे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. अब जरा समझने की कोशिश करिए कि हम बात कर रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस,
और मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करें। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक u है और एक है v cos थीटा। अब जब यहाँ पे ये जो u जो इसको पुश कर रहा है, जिसकी वजह से ये तिरछा हुआ जा रहा था, अगर हम किसी तरीके से इस u को रोक दें, u को ख़त्म कर दें, तो पानी को हम शांत नहीं कर सकते। पानी बह रहा है, पानी को हम शांत नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, u cos थीटा, u जो है उसको अगर हम माइनस वी कॉस थीटा कर दें तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। यानी कि u बराबर अगर हम माइनस वी कॉस थीटा लें तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब ये है कि u प्लस वी कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा ज़ीरो होना चाहिए, तभी u इज इक्वल टू माइनस वी कॉस थीटा हो। यानी हम इस तरीके से उसका मूवमेंट कराएं, इतना एंगल इस तरीके से बनाएं कि उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो बन रहा है वेलोसिटी का वो माइनस में हो जाए। और ये कैसे पॉसिबल है, ज़रा ये देखिए। ये समझने के लिए हम यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं और अब हम यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़े हैं, हमको बी पे एग्जैक्ट पहुँचना चाहते हैं, यानी मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल चलना चाहते हैं। लेकिन हमें मालूम है जैसे ही हम चलेंगे तो पानी हमको इधर से पुश करेगा। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में ऐसे चलें, तो ऐसे चलेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिए, ऐसे चलने पे क्या होगा कि आप दो कंपोनेंट डिसॉल्व करोगे तो ये आपका v साइन थीटा हो जाएगा और इधर वाला जो होगा वो v कॉस थीटा होगा। लेकिन पानी का डायरेक्शन क्या था, वो ये था u। अब यहाँ पे देखो u की डायरेक्शन ये और v कॉस थीटा की डायरेक्शन ये, दोनों हो गई एक दूसरे के अपोजिट। इस केस में क्या हो जाएगा, ये मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं न्यूमेरिकल, जो बनते दो बनते, एक मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो मिनिमम टाइम के लिए हमने निकाला t इज इक्वल टू बी अपॉन वी साइन थीटा। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस, यही मिनिमम डिस्टेंस भी है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारा ये था u प्लस वी कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि u इज इक्वल टू माइनस वी कॉस थीटा के होनी चाहिए। यानी सिर्फ जो है इस समय ये जब इक्वल हो जाएंगे तो ये वाली हॉरिजेंटल कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी, उस समय हमारी सिर्फ यहाँ पे ये वेलोसिटी रह जाएगी। ये वेलोसिटी कितनी है, v साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो v साइन थीटा हो जाएगी। एक कंपोनेंट कह लो क्योंकि दूसरा तो जीरो ही हो जाना है। v साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे v और इसमें से वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा u अपॉन v, तो वी कैन राइट वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस सिचुएशन में टाइम जो है t इज इक्वल टू वो आपका हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये टाइम वो निकलेगा जब मिनिमम डिस्टेंस क्रॉस करना है, और मिनिमम टाइम के लिए आपको ये लेना है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आप न्यूमेरिकल करोगे तो जो भी रिवर को क्रॉस कर रहा है स्विमर, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन। अगर आपको किसी और में कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर दो, आई विल टेल यू। थैंक यू।